हाय गाइस। अभी हम लोग एक्सेल का यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन से एरियाज़ में एक्सेल का यूज़ होता है। तो मेरे पास ये 4-5 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशंस, अकाउंटिंग एंड बजटिंग, कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा, कैलेंडर्स एंड शेड्यूल्स, administrative and managerial duties, forecasting, automating repetitive task. सो गाइज दीज आर द यूज़ ऑफ एक्सेल। तो अभी डेटा एंट्री, जो भी लोग डेटा एंट्री करते हैं, जो जैसे पैन कार्ड डेटा एंट्री, आधार कार्ड डेटा एंट्री है, जो ऑनलाइन डेटा एंट्री करते हैं, उनके लिए दे कैन मेंटेन देयर एंट्री इन द एक्सेल। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, तो जैसे कि अकाउंटेंट गाइज है, जैसे सैलरी निकालते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशंस है, वो हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कुछ रॉ डेटा है एंड देन यू वांट टू एनालाइज दैट, देन यू कैन एनालाइज द डेटा बाय यूजिंग सम एडवांस फिल्टर, एडवांस डेटा फॉर्मेशन। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डेटा एनालिसिस करने के लिए। जैसे फ़िल्टर है, आपको कुछ डेटा फ़िल्टर आउट करना है, आपको पाई चार्ट में दिखाना है, चार्ट दिखाना है, डेटा को आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये सब आप इसमें कर सकते हो। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, जैसे कि पाई चार्ट है, और आप उसको पिवट टेबल कर सकते हो, एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हो। दीज आर द कम्स अंडर द रिपोर्टिंग विजुअलाइजेशंस। अकाउंटिंग एंड बजटिंग, जैसे मैंने बताया क्रेडिट एंड डेबिट, जो अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे वाई अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द डेली एंट्रीज इन द लेजर और जनरल बुक्स दैट we can do in the Excel. Accounting is most crucial area where you are dependent on the numbers. So Excel में you can use that. Excel is very useful when CA guys, accounting people are referring that. So उस वहाँ पे आपको Excel का बहुत सारा यूज़ होता है। कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा, जैसे कि अभी आप पता है सर्वे जो चलता है, उस सर्वे में यू कैन यूज़ नोट पैड्स, यू आर यूजिंग योर ओन डेटा शीट्स। तो वो डेटा शीट अलग अलग एरिया में से कलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव आपके पास देंगे एंड देन यू कैन मेंटेन दैट डेटा इन योर एक्सेल। सो वहाँ पे भी आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। सो वहाँ पे बेसिकली कौन सा एरिया से है, कौन सा सिटी है, आई मीन इट्स डिपेंड अपॉन द लोकेशन, कंट्री एंड द साइट। वहाँ से आपको डेटा जो कलेक्शन हो रहा है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। कैलेंडर्स एंड स्केड्यूल्स, जैसे अभी यू नो दैट यू आर द मैनेजर एंड यू आर हैविंग द 4 गाइज आर रिपोर्टिंग यू, तो उनका जो शिफ्ट शेड्यूल है, उनका जो लीव्स अटेंडेंस है, वो सारा मेंटेन आप उसमें कर सकते हो। जैसे कि मीटिंग्स है या फिर अपकमिंग जो प्रोजेक्ट टास्क है, जिनके डिलीवरीज है टास्क के, you are going to give the release to the client in the software. When you are giving your software code to the vendor, that we call the release. तो वो अगर सॉफ्टवेयर कोड आप किसको दे रहे हो तो उसका डेट, उसका प्लानिंग, वो सारा आप एक एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजर ड्यूटीज़, जैसे कि एक 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 सेक्शन है जहाँ पे आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स करने हैं, उसका टास्क है, उसके कुछ वेजेस है, उसके चार्जेस है, वो जो भी उसमें जो भी काम है वो आप एक्सेल में लिख के रख सकते हो। देन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जहाँ पे आपके पास कुछ कॉस्ट सीट है और कुछ बजट है, जो बजटिंग आपको अभी जो बजटिंग के लिए ये यूज़ होता है। सो इफ़ योर एक्सपेंसेस इज़ 100 फॉर अ मंथ, देन ऑन दैट बेसिस आप एक महीने के बेसिस पे आपका जो एक्सपेंसेस है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए निकाल सकते हो, उसका फोरकास्टिंग। तो प्रॉबली क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग हो गया तो उसका भी हम लोग फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं। तो कोई भी कंपनी से अगर फोरकास्टिंग करते हैं तो वो एक्सेल का ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क, तो automation is a good factor in the software industry where you can avoid manual intervention। तो ऑटोमेशन में आप एक्सेल में माइक्रो लिखो, ऑटोमेशन में आप एक्सेल में ऑटो फॉर्मेशन है, आप डेटा फिल्टर आउट कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, आप कुछ
डिलीट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, आपके पास एक बड़ा स्ट्रिंग है उसमें सर्च कर रहे हो, सो वहाँ पे आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एक्सेल हैज़ अ वाइड यूज। तो आप इंडस्ट्री में देखोगे तो एक्सेल इज़ वेरी गुड ऑप्शन टू डू द डे टू डे टास्क। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। वी विल वेट for upcoming video. Thank you. Subscribe the channel.